स्टैड प्रो में स्टील बीम का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला हूं जिन फॉर्मूलेज के बिहाफ पे आप डिफ्लेक्शन को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ फैक्टर्स यहां पे ध्यान में रखने हैं। अगर हम अमेरिकन कोड्स को फॉलो करें तो हम दो तरह के फैक्टर यहां पे डिफाइन करते हैं, L/240 एंड L/360। 240 अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास एक अनप्लास्टर्ड सरफेस, रफ स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 360 हमारे लिए बेसिकली डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, सरफेस आपका टाइल का हो सकता है या फिर ग्लास का हो सकता है। अगर हम इंडियन कोड्स को यूज करें तो IS 800 आपको स्पेसिफिक यूसेज के बेसिस पे आपको यूज यहाँ पे करना होगा। इसके बाद हमें अलाउएबल डिफ्लेक्शन निकालना है, जिसमें बीम का जो लेंथ होगा स्पैन को हम लिमिट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। लिमिट फैक्टर हमारे पास 240, 360 या फिर 250, 300 जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अलाउएबल डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के बाद जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा, सिंपल आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिफ्लेक्शन, जिसमें अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पे W जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। E यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है तो यहाँ पे I का वैल्यू होगा दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर पर्टिकुलर मटेरियल। अगर आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन अलाउएबल डिफ्लेक्शन से ज्यादा तो हमें पर्टिकुलर स्टील के सेक्शन का क्या तो साइज कम करना होगा या फिर जो हमने प्रेशर वहां पे लगाया है, जो फोर्स, जो लोड हमने लगाए हैं, उन नंबर्स को हमें कम करना होगा, जिसके बिहाफ पे हम स्टील के क्रिटिकल कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, कितना डिफ्लेक्शन होगा, और अलाउएबल डिफ्लेक्शन को बहुत डिटेल में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं।